उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो चाहते तो किसी भी आलम को चुन लेते, पसंद कर लेते, अल्लाह उसी आलम में आपको भेज देता। लेकिन अगर किसी और आलम को आप चुन लेते, पसंद कर लेते, डिडोली गांव है ये, सोनाली, सोनाली वालों तुम बताओ, अगर वो किसी आलम को चुन लेते, अल्लाह उस आलम में उन्हें भेज देता। सोनाली वालों तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चलता कि खाना कैसे खाया जाएगा। ये नबी की सीरत के गोशों ने बताया कि खाना खाने का तरीका क्या है, तुम्हें कैसे पता चलता है? अगर वो किसी और आलम को चुन लेते तो डिडोली वालों तुम्हें, सोनाली वालों तुम्हें कैसे पता चलता कि शादी कैसे की जाएगी? बताइए, नबी ने करके बताया। ये शादी नबी के सीरत का एक हिस्सा है, नबी की जिंदगी का एक हिस्सा है। वो अलग बात है हमने अपनी शादियां नबी के तरीके से हटा दी, वो हमारी बेवफाई है, हमारी बदआमालियों का नतीजा है। इसीलिए शादियां बहुत जल्दी टूट भी रही हैं और शादियां बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो रही, इसलिए कि नबी के सीरत को हटा के जो काम करोगे वो काम कामयाब नहीं होगा। बेशक वो काम कामयाब नहीं होगा। नबी की सीरत को हटा के आप कोई भी काम कर लें, उस काम में आपको मुकम्मल तरीके से कामयाबी मिल ही नहीं सकती। नबी की सीरत को सामने रखकर आप फिर आप काम कीजिए, इंशाअल्लाह जिस काम में हाथ डालेंगे उसी काम में बरकत हो जाएगी। बेशक जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसी काम में क्या होगा? बरकत होगी। और बरकत जब होएगी तो मैं समझता हूं फिर परेशानियां दूर हो जाएगी। बेशक हर आदमी कहता है मुझे कामयाबी का नुस्खा दे दो, डॉक्टर के पास जाके कामयाब नुस्खा दे दो, मौलवी के पास जाके कामयाबी का नुस्खा दे दो, मियाँ के पास जाके कामयाबी का नुस्खा दे दो, मज़ार पे जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए, अल्लाह वालों के पास जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए, उलमा की बारगाह में जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए। सबसे बड़ा कामयाबी का नुस्खा मुस्तफ़ा की सीरत है। नबी की सीरत के मुताबिक काम करो, इंशाअल्लाह इससे बड़ा कामयाबी का नुस्खा ही नहीं। थोड़ा आवाज बढ़ा दो एक बार, और ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बढ़ा दो, बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा, थोड़ा इनका कॉलम का आवाज बढ़ाइए, वापसी का। हाँ समझ रहे हैं आप? कॉलम का बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो, को नहीं बस आवाज बढ़ना चाहिए। कामयाबी का नुस्खा मुस्तफा की सीरत क्या है? अब मैं थोड़ा सा इन गोशे पे बोलूंगा तो आप जो है इंशाल्लाह सुनेंगे और आपको उस पर लगेगा कि दिल कहेगा नहीं, मुस्तफ़ा की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। लगेगा इंशाअल्लाह, लगेगा मुस्तफ़ा की सीरत। मुस्तफ़ा की सीरत का एक हिस्सा है। देखिए नबी की 63 साल जिंदगी है। जाहिरी जिंदगी कितनी है? जोर से बोले। ये जाहिरी जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी 63 साल, 60 और 3। सही जिंदगी तो नबी की इतनी है कि वो न तुम्हें पता है न मुझे पता है। तुम कहोगे कितनी है, तो इतनी है कि जब साल भी नहीं हुआ करते थे जब भी नबी थे, जब महीने नहीं थे तब भी नबी थे, जब हिजरी और ईसवी नहीं थी तब भी नबी थे, जब टाइम घंटा सेकेंड मिनट घड़ी चांद सूरज शजर हजर बरगो समर जिन्नो बशर हूरो मलक लोहो कलम यहाँ वहाँ ऊपर नीचे तहत फौक इधर उधर जन्नत दोज़ख जुमा अशूरा कुछ ना था तब भी मुस्तफा थे, तब भी मुस्तफा थे। तो अब गिनने में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कि गिनने वाली कोई चीज ही ना थी, तब भी मुस्तफा थे। वो तब थे जब जिब्रील एक सितारे को देखा करते थे। सुभान अल्लाह।
आका ने पूछ लिया, जिब्रील उम्र कितनी होगी तेरी? अर्ज की, आका महीने साल के बताऊं? एक सितारा रोशन होता था, नजर आता था, 70,000 बरस में एक बार चमकता था, मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें बहुत बातें याद हैं लोगों, दुनिया तुम्हें इतनी याद है कि दुनिया बहुत याद है, मगर दुनिया इतनी ही रखो कि जितनी तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, वरना दुनिया को अपने ऊपर हावी कर लोगे तुम्हें तबाह कर देगी। आज बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, इतनी रखो कि जितनी जरूरत पूरी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया से बिल्कुल अलग चले जाओ, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, मगर रखो इतनी कि दुनिया तुझे न मिटा, इतना ख्याल। अगर ज्यादा दुनिया तूने अपने ऊपर हावी कर ली तो तुझे मिटा देगी दुनिया। क्या कर देगी दुनिया? मिटा देगी। दुनिया मालूम है कैसे है? दुनिया इस तरह से है जैसे समंदर। क्या है? और तुम मालूम है किस तरह से हो? जैसे कश्ती। जैसे समंदर और कश्ती का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है। समंदर के बगैर कश्ती नहीं चलती, पानी के बगैर कश्ती नहीं चलती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कश्ती कहीं पानी के अलावा चलती देखिए? देखिए किसी ने? नहीं देखी है? बस एक बार चली है। कितनी बार चली है? एक बार चली है। औरतों में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आप खामोश रहें इसलिए कि मेरी तकरीर शुरू हो गई, कोई बात ना करें। आप हजरात को मैं वो तारीख पेश कर रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ कि शायद आपने ना सुनी हो, अगर ये सुन लोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने के काम आएंगे। एक बार चली है कश्ती खुश्की पर, और वो बड़ी वो बड़ा बहादुर किसी माँ का बेटा था कि जिसने कश्ती को खुश्की के रास्तों पर चला दिया। उसका नाम था मोहम्मद खां सानी फातह कुस्तुनतुनिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा किला था जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा शहर था, और उसको चारों तरफ से जो है बहुत सही तरीके से उसकी हिफाजत की हुई थी। उसको कोई भी फतह नहीं कर पाता था। ईसाई वहीं से मंसूबे बनाते थे और अहले इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते थे। मालूम है, उस्मानियों में एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद खां सानी। ये इसने कसम खाई थी कि मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करके रहूंगा। कुस्तुनतुनिया के चारों तरफ से पानी था, कितनी 3 तरफ से पानी था, एक तरफ से खुश्की का रास्ता था। तो उसने कुस्तुनतुनिया ने तीनों तरफ से पानी के रास्तों पर बहुत पहरा बिठा रखा था। अगर कोई अपनी फौजों को जहाजों में लेके आता तो कुस्तुनतुनिया की फसीलों से बड़े बड़े पत्थर और ऐसी तोपें इजाद की हुई थी कि उनके समंदरों को, उनके जहाजों को समंदर में नष्ट कर दिया जाता और कोई भी फौज उसकी फसीलों तक नहीं पहुंच पाती। मोहम्मद खां सानी ने अपनी कश्तियों को समंदर के जरिए नहीं लाया, वो खुश्की के रास्ते से ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर से ले आया वो? खुश्की के रास्ते से। इसलिए कि इधर उनकी तवज्जो नहीं थी कि कश्ती इधर से आ सकती है। जाहिर सी बात है कश्ती खुश्की के रास्ते से नहीं आ सकती, उधर तवज्जो ही नहीं थी, इसलिए उसने खुश्की के रास्ते पे कश्तियां चला दी। समझ रहे हैं? क्या चला दी? कश्तियां चला दी। और वो कौन था? वो एक नबी का आशिक था, एक बहुत बहादुर तुर्क था। क्या नाम था? मोहम्मद खां सानी। समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? उसने जब सिंहासन संभाला तो एक ही कसम खाई थी, मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा, उसके लिए अपना आखिरी खून का कतरा बहा दूंगा। ये तुर्कों की तारीख रही है, इस्लाम की खिदमत की है ना? आज भी तुर्कों की तारीख है। आज पहली तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ के की।
पहले तुर्कों की तारीख ये थी, उन्होंने कम से कम तकरीबन पूरी दुनिया में हुकूमत की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने कहीं मस्जिदों का निर्माण कराया, कहीं उन्होंने हाफिज कुरान के जरिए हरम काबा और हरम मदीना की तामीर कराई। शर्म आना चाहिए। आज के तुर्कों की तारीख है, इसने शादी 50 लाख की है तो मैं 60 लाख की करूंगा। शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को तुर्क कहते हैं, शर्म आना चाहिए। ये तुर्कों की तारीख है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं। हरम शरीफ मदीने का बनाया तो उन्होंने पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, फिर राजमिस्त्री बनाया। उनके बच्चे जब मदीने का हरम बनाते थे तो एक पत्थर पे पहले कुरान का पारा पढ़ते थे, फिर मदीने के हरम में लगाते थे। ये थी तारीख, ये थी तारीख। लेकिन आज क्या तारीख है? आज हमारी ये तारीख है कि अगर ये बुलेरो निकाल के लाया तो मैं थार निकाल के लाऊंगा, ये थार निकाल के लाया है मैं स्कॉर्पियो निकाल के लाऊंगा, इसने 2 मंजिला मकान बनाया है मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, इसने प्लाट खरीदा है मैं शहर में खरीदूंगा। आज तुम्हारी होड़ लगी है, तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे। अपने असलाफ की तारीख उठा करके देखो, वो लोगों कान खोल करके सुनो। तुमने दुनिया के हर कोने में इस्लाम की खिदमत की है, दुनिया के हर खत्ते में इस्लाम की खिदमत की है। ओ लोगों, अगर तुम उन्हीं असलाफ का खून हो तो अपना सरमाया सारी दुनियादारी के लिए ना रखो, कुछ इस्लाम की खिदमत के लिए भी वक्फ कर दो। ये तुर्कों की निशानी है। अपने सरमाए को इस्लाम के लिए जो कुर्बान कर दे वही असल तुर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूं, मैं तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तुम्हारी निशानी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है, ये बड़ी जुझारू कौम और बड़ी दीन की खिदमत करने वाली कौम आज इसने दुनिया की वो रविश पकड़ ली है कि अपने आप को ये भूल चुकी है। इस कौम ने दुनिया को इतना अपने अंदर बसा लिया है कि दुनिया ने इस कौम को मिटा कर रख दिया है। और मेरे भाई, ये तुम्हें मालूम है, तुर्कों की माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो दूध पिला के कहती थी, इस दूध का अगर हक अदा करना है तो अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा इस्लाम की आबियादी के लिए बहाना पड़ेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये तारीख रही है। मैं बहुत लंबी तारीख कोई पेश नहीं कर रहा, सीरत रसूल का जलसा है, लेकिन ये तारीख रही है। लेकिन आज कौम दुनियादारी में इतनी इतनी मस्त है, आज ये कौम दुनियादारी में इतनी बह गई मेरे भाइयों, खुदा की कसम इतनी बह गई। आज हबिश इसकी पूरी नहीं हो रही है, आज सिर्फ दुनिया दुनिया गा रही है। ओ लोगों सुनो, दुनिया समंदर है, तुम एक कश्ती हो। दुनिया समंदर है, तुम क्या हुए? जैसे कश्ती का समंदर से दोस्ताना है, कश्ती का समंदर से दोस्ताना है कि नहीं है? लेकिन दोस्ताना इतना है, कश्ती कहती हो समंदर हमारे दोस्त जरूर हो मगर अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें रखेंगे जूती के नीचे। इसलिए कि अगर हमने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम हमें डुबो दोगे। अगर कश्ती समंदर के पानी को अंदर आने दे तो रखेगा कश्ती को कि डुबो देगा? डुबो देगा ना। इसलिए कश्ती ने दोस्ती रखी समंदर से, मगर इतनी कि जूती के नीचे रखा है। जब तक कश्ती ने समंदर को जूती के नीचे रखा, कश्ती का विकार बाकी रहा, कश्ती का वजूद बाकी रहा। जिस दिन कश्ती ने समंदर को अंदर आने दिया उस दिन समंदर रहेगा, कश्ती गर्क हो जाएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ऐसे ही दुनिया को जिस दिन जब तक जूती के नीचे रखोगे तुम्हारा विकार रहेगा, और जब अंदर आने दोगे दुनिया को तो फिर दुनिया ही नजर आएगी, तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। नौजवानों, आज के जलसे में तुम्हारी तादाद नौजवानों की ज्यादा है। यार अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है। करना क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े मकान बना के जाओ, मकान तो यार बनते रहेंगे, मकान उछड़ते रहेंगे, असल मकान तो कब्र है। दुनिया में आए हो तो इस्लाम के खातिर कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ। अपनी जिंदगी में कुछ ना करो तो एक नमाजी बना लो। मैं ये नहीं कह रहा किसी किले को फतह कर लो, बेशक बेशक, इतना तो कर सकते हो ना, कम से कम एक नमाजी बना दो।
भाई दूर से भी आवाज ये खींचे ऑपरेटर साहब, आज मैक में वो मजा नहीं आ रहा जो आपने मनोटा पुल में लगाया था। ये दूर से भी आवाज खींचता रहे आप मेरी, इसको इस तरीके से कीजिए। हाँ, ये दूर से भी आवाज मेरी खींचता रहे। सत्तार भाई तुम्हारा मैक बहुत अच्छा है, इसको इस चीज का ख्याल करें। तवज्जो के आप मेरे जुमले पे एक नमाजी बना जाओ, है? मर जाओ, कोई ऐसा नहीं जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। मरने के बाद अल्लाह सबसे पूछेगा बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया। नहीं पूछेगा, पूछेगा। जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह पूछे कि बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया, तो कम से कम इतना कैसे कि मौला मैं अपनी जिंदगी में एक बंदे को तेरे नमाजी बना के आया हूं। कम से कम इतना तो करके आया हूं, मैं तेरे एक बंदे को नमाजी बना के आया हूं। किसी एक को नमाजी बना दो, किसी एक की शराब छुड़वा दो, किसी एक से जुआ छुड़वा दो, किसी एक से हरामकारी छुड़वा दो, किसी एक से सूद छुड़वा दो, किसी एक से डीजे बंद करा दो, किसी एक की शादी का नाच खत्म करा दो, किसी एक बच्ची बहन का पर्दा उसको दिला दो, उसकी बेपर्दगी खत्म करा दो। अरे किसी एक को वुजू का तरीका बता दो, किसी एक को गुस्ल का तरीका बता दो। अगर तुमने ये कसम खाई कि हम किसी ना किसी को कुछ दे के जाएंगे तो खुदा की कसम पूरी कौम सुधर जाएगी। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरी कौम सुधर जाएगी। किसी एक को दे दो कुछ। हजरते यूसुफ को जो मिस्र के बाजार में बेचने के लिए निकले ना, तो बोली लगी। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए बड़ी कीमती अशिया भेजी। वहीं पर एक गरीब औरत, एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, जिसकी बिनाई बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई थी, मगर लोगों इसे कहते हैं चाहत, इसे कहते हैं इश्क। जब मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर निकले, मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीरजादे हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए निकले। जलसे में आने वालों, यह है जमीर, यह है जिंदगी, यह है ईमान। वो बूढ़ी औरत कारोबार था रुई काटना, कारोबार था सूत काटना। उसने मालूम है क्या किया, अपने सूत के गिट्टे लिए, अपने सूत के गिट्टे लेके मिस्र के बाजार चल दी। झुकी हुई कमर है, लोगों लड़खड़ाते हुए कदम है, उसकी बिनाई उसकी जा चुकी है, बहुत कमजोर बिनाई के साथ जा रही है रास्ते को टटोलती टटोलती। किसी ने कहा बूढ़ी माई तेरा काम घर के अंदर आराम करना है। कहने लगी हाँ मैं चलने के काबिल तो नहीं मगर आज घर से निकली हो, मैं रास्ता नापने के काबिल तो नहीं मगर आज नाप रही हूँ। कहा निकली क्यों है? कहा मैंने सुना है मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा जा रहा है, खरीदने निकली हूँ। कहा तेरे पास क्या है जो यूसुफ को खरीदेगी? कहने लगी रुई के गिट्टे हैं। कहा इससे कैसे खरीदेगी? बड़े बड़े सोना चांदी लेके लोग यूसुफ को खरीदने आए हैं। कहने लगी मुझे पता है मेरा रुई का गिट्टा यूसुफ को नहीं खरीद के ला सकता, मगर मिस्र के बाजार में जब यूसुफ के खरीदारों का जिक्र होगा तो वहां मेरा भी नाम आया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नारे का जवाब दे, आप बिल्कुल खामोश क्यों हैं? जवाब दो यार। नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। जब मिस्र के बाजार में यूसुफ के खरीदारों का नाम आया करेगा तो कयामत तक हम गरीब सही मगर नाम हमारा भी आया करेगा कि यूसुफ के खरीदारों में एक कमजोर ज़ईफा भी निकली थी जिसका कुल असासा चंद रुई के गिट्टे थे। वह चंद रुई के गिट्टे लेके निकली थी। और ये बात हकीकत है कि गुलफाम आज इस मिंबर शरीफ पे उस बूढ़ी को याद कर रहा है। सबके नाम मुझे याद नहीं कौन कौन खरीदने गया था, मगर उस बूढ़ी को जमाना याद कर रहा है। अमीरी गरीबी अलग है मगर दिल की चाहत पे अल्लाह अजर अता फरमाता है। अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बेशक, जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में अमीरी गरीबी नहीं, अल्लाह की बारगाह में दिल लिखे जाते हैं। दिल क्या लिखे जाते हैं? दिल लिखे जाते हैं। दिल, तेरे दिल की क्या कैफियत है वो लिखे जाते हैं।
जहां पर इस्लाम की तबलीग करने वालों का मदानी महशर में तस्करा होगा, जहां अबू बकर उस्मान का तस्करा होगा, जहां उस्मान और अली और हज़रत उमर का तस्करा होगा, जहां करबला के 72 का तस्करा होगा, जहां पर असलाफ का तस्करा होगा, जहां पर मुईनुद्दीन चिश्ती का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन महबूब इलाही का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन का तस्करा होगा, फरीदुद्दीन का तस्करा होगा। अगर तूने इस्लाम की खातिर किसी एक को नमाजी बना दिया होगा थोड़ी देर के लिए सही, मगर तस्करा तेरा भी होगा। थोड़ी देर के लिए सही, मगर तस्करा तेरा भी होगा, तेरा भी आएगा, तेरा भी जिक्र आएगा। आप ये काम करें, और ये काम बहुत जरूरी है। कुंतुम खैरा उम्मा तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर के मिस्दाक बने। बुराइयों से लोगों को रोकें, भलाइयों का हुक्म दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले, ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले। मैंने किसी को एक भी चाहे भलाई का हुक्म देना, मगर देना है। अगर तुम्हारा कोई भाई बुराई कर रहा, मुझे रोकना है तो रोकना, वो ना रुके सही, अपनी कोशिश कर लेना। वो चाहे ना रुके, मगर अपनी कोशिश कर लेना, तुझे कोशिश करने का भी सवाब मिल जाएगा। तेरी मिसाल कश्ती की तरह, दुनिया इतना ना अपने अंदर लेकर आए कि दुनिया तुझे डुबो दे। दुनिया को पैर के नीचे रख। कहाँ रखना? दुनिया को पैर के नीचे, इससे ऊपर ना लेके जाना। दुनिया को पैर के नीचे रखेगा, तेरा वजूद रहेगा, तेरी हैसियत रहेगी। जहां पैर के ऊपर लाया वहां तू खत्म, दुनिया ही दुनिया। मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा सुनिए, तेरे सरकार की सीरत और मिलाद बयान कर रहा हूं। जिब्रील कहने लगे, आका मैंने तो एक सितारा देखा जो 70,000 बरस में चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा। कितने मर्तबा चमकते देखा? ये मेरी लाइफ का मामला है। नबी फरमाया, ओ जिब्रील, वो तेरे नबी का नूर था। सुभान अल्लाह। सब पीछे वाले भी बोले, वो कौन था? तेरे नबी का नूर था। आका वो आपका नूर? हाँ हाँ, वो तेरे नबी का नूर था। अब जरा गौर करो, मुस्तफा फरमाते, जिब्रील ये तेरी जिंदगी का मामला है कि 70,000 बरस में एक बार चमके, 72,000 मर्तबा तूने चमकते देखा है। ये तेरी जिंदगी में 72,000 मर्तबा चमका है। और जिब्रील तुझसे पहले कितनी मर्तबा चमका है, ये चमकाने वाला खुदा जानता है, ये चमकने वाला मुस्तफा जानता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कितना चमका, इससे पहले ये तुम नहीं जानते। हाय हाय हाय, ये है नूरे मोहम्मद, ये है तेरे नबी की लाइफ और जिंदगी। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो ना, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते, आका एक सवाल, और बहुत प्यारा, आपको भी अच्छा लगे तो मजा आएगा। आका एक सवाल, अहले मेंबर की खास तवज्जो। आका एक सवाल, और इसका जवाब आप ही से मिल सकता है। जी बोले। अर्ज की, आका जब ये चमकता था तो मैं खुश होता था, अचानक चमक के ये सितारा गायब होता था तो 70,000 बरस के बाद फिर चमकता था। 70,000 बरस का इंतजार बीच में, आका ये सितारा फिर मुझे नजर ही नहीं आया, न जमीनों में, न आसमानों में, न सिदरतुल मुंतहा पे, न हवाओं में, न फजाओं में। आका ये गायब होता था तो 70,000 बरस तक चला कहाँ जाता था? बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 70,000 बरस तक चला, जोर से बोलिए, चला कहाँ जाता था? नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं मैं आज बड़ी बड़े अछूते अंदाज में, जरा सुनिएगा। चला कहां जाता था? अब मुस्तफा का जवाब सुनेंगे तो तड़प जाएगा। नबी ने फरमाया, जिब्रील जब नजर आता था तो मेरा नूर सजदे से सर उठाता था, और जब गायब होता था तो मेरा नूर सजदे में चला जाता था। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। मेरा नूर सजदे में चला जाता था, और 70,000 बरस का मेरे नूर ने एक एक सजदा किया है, और 72,000 सजदे तो तेरी जिंदगी में किए हैं। पहले कब कितने किए ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने।
जोर से बोलो यार। अब पूरे जलसे में आने वालों बताओ, तुम्हारे नबी से बढ़कर कोई इबादत में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक एक सजदा कितने